आज का सुंदरकांड का पाठ हम प्रारंभ करते हैं। तो आज बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, तो इस वजह से हम ज़्यादा देर तक पाठ ना करते हुए कुछ ही समय तक पाठ करेंगे और इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करके हम अपना सुंदरकांड को विश्राम करेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, जो कि 40वां दोहा चल रहा है। तो आज हम इसी के आगे से शुरुआत करते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, बालाजी महाराज की जय। तात चरण गेहि मांगऊँ, राखहु मोर दुलार, सीता देहु राम कहूँ, आहित न होई तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिससे आपका अहित न हो। तो यहाँ पर रावण को समझाते हुए विभीषण जी कह रहे हैं कि आप सीता जी को वापस कर दीजिए और श्री राम जी से बैर मत लीजिए। रावण को समझाने हुए कई प्रकार विभीषण ने समझाया, फिर भी रावण ने नहीं समझा और अपना हित न सोचकर अहित ही के रास्ते पर वो आगे चलता रहा। तो चलिए इसी के आगे से और भी हम पूरा पाठ अपना सुनते हैं। बुद्धि पुराण सिर्त सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तुहि निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा समस्त अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसि सदा सट मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मोड़े तोहे भावा। कहे सिन खल यस को जग माही, भुजबल जाहि जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़ पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता ना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। ममपुर बसी तप सने पर प्रीति, सठ मिल जाई तिन्हु कहु नीति। अस कह कीन्ह चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारहि बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर मूर्ख, उन्हीं से जा मिल। और उन्हीं को नीति बात ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कहीं कहीं बड़ाई, मंद करत जो करहीं भलाई। तुम पितु सरिस भले ही मुहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की कही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की ही भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं। मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी के भजने में ही है। सचि बिसंग लेन विपद गयहूँ, सबहि सुनाई कहते ऐसे भयहूँ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। राम सत्य संकल्प प्रभु,
सबा काल बस तोर। मैं रघुबीर शरण अबे जाऊं देहु जन खोर। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व सामर्थ्य प्रभु हैं और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बस है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तवहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याणकारी हानि नाश कर देता है। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। चलऊ हर्ष रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखहु जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले और जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हरे उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखऊं तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिव के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि मैं उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पायन के पादु कहें, भरत रहे मन लाई। ते पद आज बिलो कहूँ, इन नैनने अभी जाए। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उमा